Today we start the topic quadratic equations, chapter 4 NCERT class 10th. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में अक्सर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें चैप्टर में से। तो यहाँ पे हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं एज अ पॉलिनोमियल, है ना। देखो स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती क्या है, देखो इफ px is a quadratic polynomial, अगर हमारे पास क्या है, px क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन px is equal to 0, अगर हम उसको इक्वल टू 0 लेते हैं, is called quadratic equation। तो उस केस में हम इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहने का मतलब पॉलिनोमियल्स तो हमने क्वाड्रेटिक पढ़े। फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जो आप फॉर्म पढ़ के आए ax² प्लस bx प्लस ऑफ c, ये फॉर्म आपने पढ़ी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो अगर इस पॉलिनोमियल को, अभी देखो इक्वल टू में कुछ नहीं है ना, तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इक्वल टू 0 कर दूं, तो अब ये क्या बन जाएगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a b एंड c are any real numbers, जहां पे a b c क्या होंगे आपके पास, रियल नंबर्स, एंड a does not equal to 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कभी भी 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो इसमें से x² यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है वो खत्म हो जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन टर्म। तो ऑलवेज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी रहती है, 2। तो अगर a हमारे पास 0 हो गया सपोज, तो 0 इंटू x² क्या हो जाएगा, 0। तो ये पार्ट आपका खत्म हो गया, तो बचेगा क्या आपके पास, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये तो एक लीनियर, देखो 1 पावर में ही तो बची, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो कहता लीनियर पॉलिनोमियल, बट इक्वल का साइन है तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक के लिए ये मस्ट है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, b एंड c कैन बी 0, बट b और c 0 हो सकते हैं। ये टर्म खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट पावर अब भी क्या है, 2, तो क्वाड्रेटिक है। c खत्म हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट डिग्री कितनी है या पावर कितनी है, 2, तो तब भी क्वाड्रेटिक है। तो ये क्वाड्रेटिक की हमारे पास जनरल फॉर्म्स होती हैं। तो इस टॉपिक में जो आज हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग्स में, मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग में हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग का मतलब है फाइंडिंग द रूट्स, फाइंडिंग द रूट्स। अब बात आती है सर ये रूट्स क्या होते हैं देखो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था जिस पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। तो अभी हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द, ये पढ़ के आए हैं आप लोग पहले भी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस ऑफ c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं कह रहा हूं अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोस, तो दिस इंप्लाई x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर इट्स
रूट्स कह सकते हैं, आर इट्स रूट्स। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, रूट्स। तो अब हमारे पास x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा क्या कहलाते हैं, इसके रूट्स। तो वही हमें करना है कि सॉल्विंग करके मेथड टू कैलकुलेट द रूट्स, तो जीरो से ही रूट्स बन जाते हैं हमारे पास। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इट मींस फाइंडिंग ऑफ रूट्स, और फाइंडिंग ऑफ रूट्स के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। एक आपके पास मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। एक मेथड आपके पास ये है फैक्टराइजेशन, जिसको आपने 9th क्लास में भी पढ़ा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक। फिर एक मेथड हमारे पास आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक मेथड हमारे पास आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फिर एक मेथड हमारे पास और है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका नाम ये भी है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। श्रीधराचार्य एक फेमस मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था हमें टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम एक एक करके जब मेथड पे आएंगे तो मैं बताऊंगा ये मेथड हमारे पास क्या है। तो इस चैप्टर में बेसिकली वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय वेरियस मेथड। जो मेथड मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो मेथड्स हमारे पास क्या क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड जो ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ के गए हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये भी फैक्टराइजेशन का ही एक मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। हालांकि ये मेथड लास्ट ईयर सीबीएसई 10th के सिलेबस से हटा दिया था, बट इस मेथड को हम फिर भी सीखेंगे इसलिए क्योंकि 11th की मैथ्स और 12th की मैथ में हम इस मेथड को जगह जगह अप्लाई करते हैं। कई बार हमें इसकी नीड पड़ जाती है, तो अगर हम अभी नहीं सीखेंगे तो वहां पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई हम इसको यहाँ पे भी सीखेंगे। और एक मेथड आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो इसका थर्ड मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी बुक में है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग बुक साथ में लेके बैठे कीजिएगा। तो पार्ट वाइज दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। फर्स्ट पार्ट, इसको हम फॉर्मुलेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करेंगे और रीड करके उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज दी है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, ब्रैकेट में लिखा है, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ब्रैकेट में है इन मीटर्स, इज 1 more than twice its width. We need to find the length and width of the plot. ठीक है, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करके देखनी है, सॉल्व नहीं करना है। बस हमें ये है कि अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं लेंथ और विड्थ, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिससे इसकी लेंथ और विड्थ आ सकती है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में क्वेश्चन में गिवन है द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than twice its width। तो सबसे पहले विड्थ को लेट करते हैं, लेट विड्थ, ब्रेथ कह दो या विड्थ कह दो, लेट विड्थ इज इक्वल टू x मीटर्स। हमने x मीटर से इसकी लेट कर ली, तो दिस इंप्लाई जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, लैंग्वेज पढ़ो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, लेंथ जो है 1 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ के ट्वाइस से। तो विड्थ का ट्वाइस क्या होगा 2x, तो विड्थ के ट्वाइस से 1 more, तो यही तो होगी लेंथ। लैंग्वेज पढ़ के देखो, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than, लेंथ ऑफ अ प्लॉट एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस इट्स विड्थ, उसके विड्थ के डबल से, तो विड्थ के डबल से 1 ज्यादा। तो इतना आपके पास क्या आ गया, इतने मीटर्स, ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ। तो दिस इंप्लाई एरिया ऑफ प्लॉट जो हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 528,
यही तो दे रखा है एरिया ऑफ प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब प्लॉट की शेप क्या है, इट इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसके आगे कवर किया से, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ और इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको ऑलरेडी एरिया 528। इट मींस हमारे पास लेंथ हो गई 2x + 1 इनटू और विड्थ कितनी हो गई x इज इक्वल टू 528। बस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, देखो ध्यान से, x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x की 1 से करेंगे तो प्लस x इज इक्वल टू 528, या इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें लेंथ भी फाइंड आउट हो जाएगी और विड्थ भी। तो अभी सिर्फ हमें फॉर्मुलेट करके देनी है, रिप्रेजेंट करने सिचुएशंस एज अ क्वाड्रेटिक। तो ये सिचुएशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दी। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव है ना, ध्यान से देखो, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दिमाग घूम जाता है एकदम बच्चे का इंटीजर्स पढ़ते के साथ ही। भाई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, फिर एक बार रिमाइंड कराऊं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं आगे पीछे दोनों तरफ। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन से वाले आ गए, सारे ये नंबर नहीं आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। तो वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव। अब कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग एक के बाद एक, लगातार चलने वाले नंबर, एक के बाद एक जो होता है कॉन्जिक्यूटिव। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो देखो हम लेट कर लेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, let two consecutive integers are x and x plus 1। भाई पहला नंबर x है तो x plus 1, देखो एक के बाद एक ही आएंगे नंबर। सपोज मैंने x की वैल्यू 2 रख दी तो 2 + 1, अगला 2 के बाद 3 तो आता है। सपोज मैंने x की वैल्यू 5 रखी तो 5 + 1 अगला क्या आ जाएगा 6, तो 5 के बाद 6, लगातार चलने वाले नंबर है दो दो। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या लेट कर लेते हैं, x एंड x plus 1, जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, वो भी पॉजिटिव। ये लिखना रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का साइन बना के आई भी लिख दो, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास ये है। तो अब उसने कहा था द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इट मींस x into x plus 1 is equal to 306। यही तो कहा उसने लैंग्वेज में। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x की 1 से करेंगे x। 306 को इधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में, तो -306 इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने फिर एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें दोनों पॉजिटिव नंबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, जो इसके रूट्स होते हैं, जितनी हाईएस्ट पावर उतनी वैल्यूज, यानी स्क्वायर है तो कितनी वैल्यूज निकलेंगी 2, तो वो दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, अपने पॉजिटिव इंटीजर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। बेसिक्स हैं, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस है, देखो सब में इक्वल का साइन है तो इक्वेशंस हैं, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक हैं। तो क्वाड्रेटिक के लिए मैंने आपको क्या पहचान बताई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें डिग्री कितनी है, देखो डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन टर्म, x की पावर 2 होनी चाहिए, है ना। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, तभी हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। तो ऐसा नहीं है कि देखते के साथ ही कह दो कि सर ये क्वाड्रेटिक है, और ये सबसे पहले इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ सॉल्व करके, देन उसके बाद बताएंगे क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, तो इसमें लिखा है x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x minus 3। तो सारे ब्रैकेट्स ओपन करो, पहले लेफ्ट साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 3 2 6, देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -6, -6 को भी इधर ले आओ, तो x स्क्वायर
प्लस 1 प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0. इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0. अब जो भी ये आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2. इट मीन्स ये क्या है क्वाड्रेटिक है ना. इसमें एक्स वाली टर्म 0 है, देखो है ही नहीं एक्स वाली टर्म. इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी की वैल्यू 0 है. तो हमें तो बेसिकली बस ये चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं. तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2. तो यस इट इज क्वाड्रेटिक. ठीक है ना. तो लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक. ठीक है. तो ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास. इसी तरीके से सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में तो ब्रैकेट्स ही ओपन करते हैं सबसे पहले. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -6 प्लस का 2x माइनस माइनस प्लस 2x. ठीक है. सबको एक तरफ ले आओ. तो एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो देखो ये प्लस का 2x जब इधर शिफ्ट होगा -2x तो ऑलरेडी एक माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस माइनस का 4x और -6 इधर आगे प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में. अपनी कोई लाइक टर्म तो नहीं है जो एड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो. तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी हाईएस्ट पावर देखो अननोन टर्म की कितनी पावर है 2. तो इट इज क्वाड्रेटिक. तो दिस इंप्लाई इट इज क्वाड्रेटिक. और अगर कोई रीजन पूछेगा क्या रीजन है तो आप बताओगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द अननोन टर्म इज 2. थर्ड पार्ट का जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो देखते हैं. देखो हमें दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3. ये प्लस 3x के साथ ही है x प्लस 3. तो दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में. तो पहले हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं. देखो ध्यान से. तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ. तो x की x से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 या 2 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई में इसके आगे यहां से कर रहा हूँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस एक्स माइनस ऑफ 3. तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इक्वल का साइन है ना बीच में तो ये वाला एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा. लाइक टर्म सॉल्व करते हैं. प्लस का x माइनस का 2x तो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस x यानी 2x और ये बचा माइनस 3. सारी टर्म्स एक तरफ ले आओ. तो हम एक काम करते हैं इधर 2x माइनस 3 है 2x माइनस 3 इन दोनों को शिफ्ट कर रहा हूं. तो माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स माइनस 2 उधर जाके प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0. तो देखो लाइक टर्म्स 2x प्लस एक्स 3x माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल टू 0. तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई इक्वेशन. तो ध्यान से देखें इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है अननोन टर्म यानी x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1. इट मींस इट इज अ लीनियर है ना. ये लीनियर इक्वेशन है. इट इज नॉट क्वाड्रेटिक. तो आप लिखोगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक नहीं है. ठीक है. सिंपल सा फंडा है. आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ हाईएस्ट पावर चेक कर लो कितनी आ रही है आपको पता लग जाएगा क्वाड्रेटिक है या नहीं. ऐसे फिर मैंने इसका एक 7th पार्ट लिया. रिमेनिंग पार्ट्स आप इसी तरीके से चेक करेंगे ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके. तो 7th पार्ट x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो लेफ्ट साइड में पहले होल क्यूब ओपन करते हैं. a क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर. ठीक है. इज इक्वल टू है ना. आइडेंटिटी याद है ना सबको. ये आइडेंटिटी से ओपन करा है मैंने. इससे a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. इससे ओपन किया मैंने इसको. चलिए राइट साइड में ब्रैकेट ओपन करते हैं. 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x. चलिए लाइक टर्म अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. x क्यूब प्लस ऑफ 8 देखो 3 2 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर और यहाँ पे पहले स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 प्लस का 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x. एक काम करो यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट बड़ा है 2 तो एक काम करो इन सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट करो. जब उधर शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा काम मैं डायरेक्ट करूंगा. ध्यान से देखिएगा 2x क्यूब में से ये वाला x क्यूब उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा x क्यूब. ठीक है. माइनस 2x में ऑलरेडी है तो
तो जब प्लस का 12x उधर जाएगा वो भी माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस का 2, तो कितना हो गया माइनस का 14। अच्छा पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म कर लेते हैं, तो इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 6x², क्योंकि कोई लाइक टर्म है नहीं, और इसे उधर शिफ्ट किया तो आया था माइनस का 14x। चलो और अब आपके पास बचा प्लस का 8, ये उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। अब कोई लाइक टर्म नहीं है इसमें, तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 3, तो इट मीन्स ये क्यूबिक है, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आप लिख देंगे इट इज नॉट, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये एक तरीका है सिंपली इसको चेक करना। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, रिमेनिंग पार्ट्स अब अपने आप करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें।